नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ना दोस्तों, वो होने वाली है बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर। इसके टॉपिक पर मैंने एक पहले ही वीडियो बनाई है दोस्तों, आप जाकर मेरी ये वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम दोस्तों कवर करने वाले हैं कि अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट को बनवाने जा रहे हैं तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है। मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया था कि अगर किसी व्यक्ति का अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो जिनका जन्म 1960 का है, तब उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में सारी बातें कवर करूंगी और वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स है जिसके द्वारा 1960 वाले का भी बर्थ सर्टिफिकेट है जो आसानी से बनाया जा सकता है। तो प्लीज चैनल पर बने रहिए और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो को लेकर आते रहते हैं। क्या दोस्तों, आप भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जा रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने चाहिए अपने जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के? क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग होते हैं? तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा सच और सही जानकारी आपको देने वाली हूँ। पहले मैं दोस्तों यहाँ पर बात कर लेती हूँ ना कि सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जरूरी नहीं होते आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। यहाँ पर है दोस्तों आपको दो तरह के डॉक्यूमेंट्स को देने होते हैं, उसको किस तरह से बांटा गया है। यहाँ पर आपको दो तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों। दो हमें दोस्तों, नंबर 1 मैंडेटरी। यहाँ पर जो है दोस्तों आपको दो तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होते हैं। पहला दोस्तों मैंडेटरी यानी कि जो आपको हर हाल में डॉक्यूमेंट्स देने ही देने होते हैं। दूसरा होता है ऑप्शनल या कंडीशन। ऑप्शनल हो सकता है या आपकी कंडीशन पर निर्भर करता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट दीजिए। करते हैं नंबर 1 की, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपको देने होते हैं। आपको अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म दोस्तों अस्पताल में हुआ है तो उसको वहां का अस्पताल का बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका बच्चा कहीं भी जन्म लिया हो, प्राइवेट में सरकारी में, जब वो बच्चा घर पे आता है तो उसको एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हुआ है, उसकी एक बर्थ सर्टिफिकेट वहां पर मिलती है। तो वो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर जरूरी होता है दोस्तों। किसी का बच्चा मतलब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको ग्राम प्रधान या वार्ड सदस्य का सर्टिफिकेट देना होता है दोस्तों, जिसका माता पिता का पहचान पत्र। यहाँ पर दोस्तों माता पिता का पहचान पत्र बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसमें आधार कार्ड आपका उसमें हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है माता पिता का। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों ये आपका आता है। यहाँ पे बात करें तो दोस्तों ऑप्शनल या कंडीशनल वाले डॉक्यूमेंट्स, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो यहाँ पर हमारी जरूरत पड़ते हैं। आपका पता का कोई भी प्रमाण हो सकता है, मतलब जो आपके पते को प्रमाणित करे, उसमें आपका राशन कार्ड हो सकता है, बिजली बिल हो सकता है, किराए का एग्रीमेंट हो सकता है, माता पिता के विवाह का प्रमाण पत्र। दोस्तों किसी राज्य में ये जरूरी होता है, हर जगह नहीं, किसी किसी राज्य में वो आपके राज्य के अनुसार। पासपोर्ट साइज फोटो भी दोस्तों आपको लग जाती है, किसी किसी पोर्टल पर ऐसा होता है। हल्फनामा दोस्तों जिसे एफिडेविट कहते हैं दोस्तों, एफिडेविट भी यहाँ पर जरूरी होती है। अगर आपका जन्म रजिस्ट्रेशन लेट हो गया है दोस्तों तो वहां पर आपको एक एफिडेविट देना होता है। पुराना रिकॉर्ड भी देना पड़ता है दोस्तों। मान लीजिए बच्चा बड़ा हो चुका है और आप उसकी अब बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं तो आपको पुराना रिकॉर्ड देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर हम दो तरीके से बात कर लेते हैं, अगर आप ऑनलाइन बनवाना चाह रहे हैं, ऑफलाइन बनवाना चाह रहे हैं, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र। फर्स्ट नंबर पे आपको जो चाहिए होगा दोस्तों अस्पताल का जन्म प्रमाण पत्र। अगर बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ तो आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स वहां पे चाहिए होंगे। माता पिता का आधार कार्ड। अब पते के लिए दोस्तों आप कुछ भी दे सकते हैं जिसमें आपका रेजिडेंस प्रूफ हो, जैसे कि राशन कार्ड, बिजली बिल, किराए का एग्रीमेंट, कुछ भी। पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए दोस्तों। कुछ पोर्टल पर ये जरूरी होती है, हर जगह ये जरूरी नहीं होती है। स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप ऑनलाइन मतलब डाल रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को फिल कर रहे हैं, तो आपको स्कैन किए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं, आपको पता होगा। तो उसके लिए आपको जो मतलब साइज होता है ना उसका देखिए पीडीएफ या जीपीजी में होना चाहिए। मोबाइल नंबर होता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ओटीपी आता है आपके वेरिफिकेशन करने के लिए कि हाँ भाई जो मतलब व्यक्ति अपना बनवा रहा है बर्थ सर्टिफिकेट ये वही व्यक्ति है। और ईमेल आईडी दोस्तों, कुछ राज्यों में ये जरूरत है आपको ईमेल आईडी भी देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आप हो सके तो आप ईमेल आईडी दे दीजिए, क्योंकि कुछ भी होता है अगर आप बनवा रहे हैं तो आपकी ईमेल आईडी पे वो मैसेज आ जाता है, तो आप वहां पर अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑफलाइन की। तो दोस्तों सेम वही प्रोसेस है, अगर अस्पताल का कोई जन्म प्रमाण पत्र तो वो देना पड़ेगा। अगर बच्चा घर में हुआ है, किसी किसी मतलब कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चा जो है जन्म ले लेता है, तो वहां पर क्या होता है ग्राम प्रधान वार्ड सदस्य का सर्टिफिकेट। आपको वहां के वार्ड होंगे, ग्राम के जो भी प्रधान होते हैं वो एक आपको सर्टिफिकेट देते हैं, वो आपको यहाँ पर देना पड़ता है। सेम वही चीजें यहाँ पे भी, माता पिता का आधार कार्ड, और तीसरे में वही पता प्रमाण पत्र में आप कुछ भी दे सकते हैं, राशन कार्ड, बिजली बिल, जो मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पे देखिए चौथा यहाँ पर क्या है, अगर आप ऑफलाइन बनवाने तो दोस्तों माता पिता का विवाह प्रमाण पत्र।
कुछ जगह पर ऑप्शन होता है दोस्तों कि आपको माता पिता का विवाह का प्रमाण पत्र देना होता है। कुछ जगह पर पासपोर्ट साइज फोटो फॉर्म के साथ लगाने के लिए अगर आप ऑफलाइन भर रहे हैं तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी। छठा यहाँ पर दोस्तों हल्फनामा यानी एफिडेविट। जैसे कि मान लीजिए किसी कोई बच्चा बड़ा हो गया है, आपको कहीं जरूरत पड़ रही है कहीं एडमिशन के लिए, तो उसको एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, तो आपका आसानी से जो है बन जाएगा। एफिडेविट आपको पता है कैसे बनता है। फिर दूसरा सातवां यहाँ पर पुराने रिकॉर्ड, स्कूल का एडमिशन रिकॉर्ड। मान लीजिए मतलब वही सेम बात है कि सातवां वही है कि अगर किसी बच्चे का लेट हो गया है तो उसके पुराना कोई स्कूल का रिकॉर्ड है तो वो भी आप अपना वहां पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है, बहुत सारे लोगों को दिक्कत पता है कहाँ पे आती है, जिनको पुराना मतलब बहुत पुराने लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं। देखिए मान लीजिए जैसे किसी का जन्म 1960 का है, बहुत पुराना है, तो मतलब ऐसे मतलब अगर पुराना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तब दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ध्यान से बात को समझ लीजिएगा। क्योंकि देखिए उस टाइम पर तो ना मतलब कोई स्कूल उतना जाता था, ना किसी का पास हॉस्पिटल का कोई मतलब कोई होगा, कोई भी मतलब रिकॉर्ड नहीं होता है पुराने जमाने वालों के पास। और जब पहचान पत्र ये सब चीजें तो मतलब ना के बराबर ही होती है। जिनके पास होती है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास नहीं है उस केस में वो क्या करेंगे। तो जैसे कंडीशन में दोस्तों कोर्ट का आदेश या एसडीएम का सर्टिफिकेट, ध्यान से सुन लीजिएगा, कोर्ट का आदेश या एसडीएम। तो दोस्तों देखिए अगर पुराना आपको रिकॉर्ड बनवाना है तो दोस्तों थोड़ा तो भाग दौड़ आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर ये आप बनवा लेते हैं एसडीएम का सर्टिफिकेट तो आप बनवा लीजिएगा, या स्कूल का कोई पहला रिकॉर्ड, तो ये भी दोस्तों ना के बराबर है। अस्पताल का पुराना रिकॉर्ड अगर है तो वो भी नहीं हो सकता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, कुछ मामलों में दोस्तों हो सकता है, कुछ केस में ऐसा होता है। माता पिता के आईडी प्रूफ, तो दोस्तों ये सारी चीजें अगर आप पुराना बनवाना चाह रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको लग जाएगी। देखिए मतलब मान लीजिए अगर पुराना बनवाना चाहते हो उसका सबसे आसान तरीका पता है क्या, हल्फनामा यानी एफिडेविट आप बनवा लीजिए दोस्तों। दो गवाह दोस्तों आपके मोहल्ले के हैं, गांव के हैं, कोई भी ऐसे दो गवाह, इसके अंदर दोस्तों आपकी जन्म तिथि, जन्म स्थान, आपके माता पिता का नाम, ये सारी चीजें लिखा हो, ऐसा हल्फनामा बनवा लीजिए, तब आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए। उनकी यहाँ पर आईडी प्रूफ लगती है दोस्तों। या आप मतलब पुराने जमाने में बहुत सारे ऐसे लोग होते थे ना जो कुछ ऐसा पेंशन लेते थे या कोई ऐसा पुराना चीज जैसे कोई एलआईसी या कुछ ऐसा करवा के रखते थे, अगर वो चीजें भी अगर आपके पास मिल जाती है तो उससे भी आपका हो सकता है। या पुराना कोई आपका ऐसा कोई जमीन का कोई कागज हो जो बहुत पुराना हो, जिसका रिकॉर्ड जो मतलब तहसील या कुछ इस तरह का चीज जो आपके मतलब सरकार के वहां पर रिकॉर्ड हो, उस चीज से भी आपका यहाँ पर काम हो जाए। जैसे मान लीजिए पुराने कागज में तो जैसे मान लीजिए किसी का पुराना खेत होता है, किसी का कोई पुराना जमीन होता है, उस तरह का कोई कागज, या आपको कोई पेंशन मिलता था उसका कोई रिकॉर्ड हो आपके पास, इस तरह के जो है ना दोस्तों, मान लीजिए पुराना जो भी रिकॉर्ड होता है ना, अक्सर एसडीएम या तहसीलदार ही आपका सत्यापन कराता है दोस्तों। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर ये चीजें आप करवा लेते हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मेडिकल एड बोर्ड सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ सकता है, जिसमें दोस्तों आपकी उम्र का मेडिकल टेस्ट अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ भाई आपकी क्या उम्र है। या दोस्तों पूरा प्रोसेस जो होता है ना डिलेट बर्थ रजिस्ट्रेशन, इसके ना दोस्तों कम से कम आपका 1 या 2 महीने का समय भी लग सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है पुराना रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड छानबीन करना मतलब सबसे अच्छा आसान तरीका वही है दोस्तों 1960 वाले। तो आप पहले हल्फनामा बनवा लीजिए, पुराने वोटर लिस्ट में अगर नाम है आपके तो आपका बहुत आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट बनाना आसानी हो जाएगी दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी जो मैंने आपको दे दी है बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर। अभी भी दोस्तों आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट में आपका आंसर दे दूंगी। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मिलती हूँ फिर एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।